मम्मा। कैसी बेटी? जी ठीक है। सब इंतजार कर रहे हैं। जीते रहो बेटा। नमस्ते सुप्रिया भाभी। वो मम्मी कुछ दिनों के लिए प्रांजल का मूड हो रहा था कि आपके पास आकर रहे, इसलिए जिद कर आपके पास रहने चली आई। हाँ हाँ जरूर, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये तो बहुत अच्छा किया प्रांजल ने, ये उसका अपना ही तो घर है। आप सब लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी आइए सुरेंद्र बाबू, यहाँ बैठते हैं। जी। देख लिया सुप्रा की बच्ची को मम्मा कैसे घूर घूर के देख रही थी मुझे। अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता ना तो मैं इसकी हालत खराब कर देती। छोड़ो ना उसे, तुम आराम से बैठो कुछ देर। इतनी दूर से आई हो, थक गई होंगी। आराम आराम बाद में मम्मा, पहले आप ये बताइए कि मामा जी कहाँ हैं? पिशाच निकटनी आवे महावीर, जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकटनी आवे महावीर। मामा जी कहाँ चले गए? मामा जी, अरे आगे भूत पिशाच। मामा जी, ओफ ओफ, मामा जी, मामा जी, बिटिया, अरे बिटिया, मुझे माफ कर दे। अरे मुझे माफ कर दे। अरे मुझे माफ कर दे बिटिया, मेरे से गलती है गई। अरे जी मैंने क्या कर दिया, मैंने तेरा नाम बता दिया बिटिया। अरे राधे राधे जी, मैंने क्या कर दिया, बहुत भारी भूल है गई बिटिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ? अरे तेरे ससुराल वाले ससुरे पूरे सबूतन के साथ आ गए, मुझे घेर लियो। मैं ना बताता तो मोबाइल के कागजात बता देते बिटिया, लेकिन कोई बात नहीं, गलती तो है ही गई साहब, गलती है गई, मेरे से गलती है गई, मुझे माफ कर दे। एक मिनट, मैंने आपसे कुछ कहा? अरे कहने की बात ही ना है बिटिया, ये तो जूते मारने वाली बात है। तू मेरी चप्पल ले, दो चार मेरी खोपड़ी पे चढ़ दे। ओहो मामा जी, एक मिनट, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जानते भी मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अरे मेरे जूते मारने आई है बिटिया, और क्या करने आई है? नहीं, मैं आपसे धन्यवाद कहने आई हूँ। धन्यवाद? और नहीं तो क्या। देखिए मामा जी, कब से मैं उस घर से निकलने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन आज आपने मुझे वो बहाना दे ही दिया। थैंक यू मामा जी, यू आर रियली सो ग्रेट, आई रियली लव यू, थैंक यू। अरे बाके बिहारी लाल, ये लल्ली तो मेरी अम्मा है भाई। अरे भूत पिशाच ने, अरे जान दे यार, भूत पिशाच तेरा का बिगाड़ सके। मरो लाल है, दुनिया फतेह है। प्रांजल ने ये अच्छा किया। हम तो यही चाहते हैं कि प्रांजल या सुमन दोनों में कोई यहाँ पे आता रहे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। हाँ जी हाँ, ये बात तो है। आप परेशान मत होइए जी, प्रांजल गुस्से में गई है, गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। कोई और होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन प्रांजल के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वो अलग किस्म की लड़की है। मुझे तो सुरेंद्र की फिक्र हो रही है, और भाभी माँ की आखिरी इच्छा की। मैं कह रही हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब ठीक हो। क्या ठीक और क्या गलत लक्ष्मी, मुझे तो अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक लगे भी कैसे? प्रांजल ने तो सारी हदें पार कर दी। राहुल तुम मेरी बात खबरदार, जो एक शब्द ही कहा तो। प्रांजल ने तुम्हारा नाम लिया था ना, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। तुम्हें हमेशा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे क्या करोगी इतना पैसा? ऊपर लेके जाओगी? सब कुछ है तुम्हारे पास सुषमा, लेकिन चैन नहीं है। चुप हो जाओ तुम। अरे तुम्हारी वजह से चंद्रिका की सगाई टूट गई, मेरी मां मर गई। मुझे तो तुम्हें पत्नी कहने में भी शर्म आती है। अच्छा भाभी, चलता हूँ। पापा इजाजत दीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। फिर आइएगा। जी जरूर।
प्रांजल, प्रांजल, क्या तुम सचमुच कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हो? हाँ क्यों? क्योंकि अगर तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने का मन बनाकर आई हो तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देखो प्रांजल, औरत के लिए पति का घर ही अपना घर होता है, और अगर तुम चाहोगी भी ना तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक यहाँ रहने नहीं दूंगी। सुप्रिया, सुप्रिया बेटी। देखिए, आप लोग बीच में मत बोलिए। नहीं नहीं मामा जी, बोलने दीजिए ना इसे। अब मेरी जिंदगी का फैसला ये लड़की करेगी। लेकिन मामा, इससे एक बात तो पूछिए कि इसकी अपनी जिंदगी है कितने दिनों की? देखो प्रांजल, इंसान की जिंदगी इस बात से नहीं आगे जाती कि वो कितने दिन जिया, इस बात से आगे जाती है कि वो कैसे जिया। प्रांजल, तुम मेरी ननद हो, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम यहाँ मेहमान हो, इसलिए बेहतर इसी में होगा कि तुम केवल यहाँ मेहमान की तरह ही आती जाती रहा करो। क्या बात है सुजाता? क्या हुआ? बकुल, तुम अपनी एक्स वाइफ और बच्चे को कैद नहीं कर पाए। हाँ, मैं उन्हें कैद नहीं कर पाया। तो क्या, मुझे भी आजाद कर दो। क्या कहा तुमने? बकुल, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? हाँ? समझती क्या हो अपने आप को? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, क्या नहीं किया? तुम्हारे कारण मेरा बिजनेस चौपट हो गया, तुम्हारे कारण मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा है, और तुम्हारे कारण शायद मैं अपना बच्चा गंवाऊंगा। और तुम कहती हो तो तुम जाना चाहती हो? क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? हाँ, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? बैठो। सुजाता, मुझ पर भरोसा करो, थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। Cheers. Cheers. क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं मेघा के लिए बहुत परेशान हूं मालती। कितनी बड़ी बात कह दी इस लड़की ने कि जिंदगी भर अकेली रहकर अपने बाप को सजा देगी। बच्ची है, संभल जाएगी। नहीं 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 मालती, अभी तो समय लगेगा उसे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इसे बचपन से हंसते मुस्कुराते देखा है मालती, इसकी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती। हेलो, फिर फोन किया तुमने? मैं फोन रख रहा हूं। क्यों आऊं मैं तुमसे मिलने के लिए?
और तुम भी मत आना। क्या तुम आ रहे हो? रुको, मैं खुद ही आता हूं, लेकिन ये आखिरी बार होगा, समझ लो। हाँ हाँ, मैं एक ही बात को फिर से दोहरा रहा हूं। लोगों का क्या है, 4 दिन बात करेंगे फिर चुप हो जाएंगे वो लोग। माना कि आपने मेघा को पाला है, पर मेघा मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है वो। आप बात को समझने की कोशिश। बात को समझने की कोशिश आप कीजिए मिस्टर भूषण। मैं आपका पीछा करके यहाँ आई हूँ। बेटी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे बेटी कहा। देखो मेघा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरी भलाई तो तुम उसी दिन कर चुके थे जिस दिन तुमने गलत राह पर कदम रखा। अब और क्या भलाई बाकी है? ठीक है, मेरे गुनाह मेरे साथ हैं, पर जिंदगी में एक तो भलाई का काम करने दो मुझे। तुम्हारी शादी वीरेंद्र के साथ करवाने दो प्लीज। बंदूक की नोक पर? और ये मेहरबानी किस लिए? हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम रात को चैन से सो सको, ये सोच के कि मैं खुश हूं? नहीं, ये खुशी मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं होने दूंगी। लड़की, सारा शहर जानता है भूषण काबरा जो ठानता है वो करके ही रहता है। मैं तुम्हारी शादी वीरेंद्र सोमानी के साथ करवा के ही रहूंगा। क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं, सिर्फ शादी की रात को एक छोटा सा तोहफा दूंगी तुम्हें। जहर खाकर मर जाऊंगी मैं, इसलिए शादी के जोड़े के साथ साथ कफन भी सिलवा लेना। मेघा, बस इतना ही कहना था तुमसे। तुम बहुत बड़े डॉन हो ना, बहुत लोगों के घर उजाड़े हैं तुमने। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, मेरा घर बसा के दिखाओ। राधे राधे भैया। राधे राधे। बड़ा अच्छा किया कि आप आ गए। क्यों? अरे मैंने आपके लिए एक तोहफा खरीदा है भाई। तोहफा खरीदा? हाँ तो दिखा, लल्ला है। दिखा तो सही, देर का बात क्या? हटा दे ये आफत की बुढ़िया को मेरे आंख के सामने से हटा दे तू। अरे क्या हुआ, रख लो ना। अरे इसका बिल भी मैं ही दे दूंगा भाई। अरे चूल्हे में पड़ गए बिल यार। तो एक खबर ना है लाला, जे मोबाइल ने मेरो ससुरो पूरा मोबाइल निकाल दियो उस्ताद। हटा दे। मुझे सब खबर है। खबर है? खबर? तू मेरी जासूसी करेगा? अरे ख्याल तो रखना ही पड़ता है अपनों का। वैसे आप मेरी बात मानते नहीं हो, लेकिन इन छोटे मोटे कामों में कुछ भी नहीं रखा। अरे ठीक है, छोड़ दूंगा छोटे मोटे काम। तू बता कोई मोटो चक्कर है? एक सिन्हा साहब है। अच्छा, उनको शीशे में उतारना, उतार ले। तगड़ा कमीशन मिलेगा। और वो भी 50-50। 50 कम है यार, पर चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे तेरे वास्ते सब कुछ कर सके उस्ताद। हाँ तू चक्कर तो प्लान सुनो। हाँ सुनो। हो जाएगा। हाँ।
क्या कहूं और किससे कहूं? इस प्रांजल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने मुझे अब तो बड़ी माँ भी नहीं रही। हे भगवान, मैं अपनी मन की बात किसको कहूं? किसको कहूं मैं अपने मन की बात? किसको? प्रणाम बड़ी माँ। अरे सुरेंद्र, आप जल्दी से मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे ऑफिस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। जीता रहे बेटा, जीता रहे। थैंक यू। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों बड़ी माँ? अरे वाह, जब भी आते हो बिजनेस के काम के लिए ही आशीर्वाद लेने आते हो। अरे बेटा, कभी गलती से अपनी बड़ी माँ के पास भी तो बैठ जाया करो। पास क्यों बड़ी माँ, मैं तो आपके चरणों में बैठूंगा। हाँ। क्या करोगे? चलो उठो। नहीं उठूंगा भाई, यहीं बैठूंगा। बगैर काम के तो कभी आता ही नहीं है। ठीक है बड़ी माँ, आज मैं आपकी आज्ञा के बगैर आपके चरणों से उठूंगा नहीं, बस यूं ही बैठा रहूंगा। ठीक है, बैठा रहे। मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगी। ओके। ना बड़ा हो गया है कि बचपना नहीं गया। बड़ी माँ, आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो बेटा। बड़ी माँ, आप जब भी प्यार से मेरे सर पे हाथ फिराती हो ना, तो ना मुझे नींद से आने लगती है। जब तू छोटा था ना, तब तू इसी तरह मेरी गोद में आके बैठता था और मैं तेरे सर पे हाथ फेरती थी और तू सो जाया करता था।